कि एक महिला जो देश के लिए लड़ रही थी, वो देश से ही कैसे लड़ने लग गई, तो वो जो जर्नी है जो है हर जगह है और कई लाखों किताबों में है, सब जगह है, लेकिन सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया गया है और मुझे ही और मेरी फिल्म को टारगेट किया गया है। इतना छोटा कि शायद आप बोलेंगे कि ये इसके लिए ये लोग इतना हुड़दंग मचा रहे हैं। तो आज उन अंकल को जो है वो बोल के कि ये बड़ा वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हम लोग ना अपने आप में बड़ा अच्छा फील कर लेते हैं कि वो खराब है और हम सब ठीक है। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तानी पुरुष की मेंटालिटी है कि कॉन्सेंशुअल इज इक्वल टू, उस टाइप के वो वीडियोस हैं उनको वायरल करा। सब 10 साल पहले, लाइक यंगस्टर, आई एम डांसिंग इन क्लब्स एंड बीइंग विद माय फ्रेंड्स। तो अगेन कि शी इज आस्किंग फॉर इट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर का यूट्यूब चैनल। और इस देश में हमने फिल्मों का बहुत इतिहास देखा, हमने उसको डिस्कस भी किया है अपने पॉडकास्ट के माध्यम से और अपने वीडियोस के माध्यम से। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत में घटी कुछ घटनाओं पर है, जो कि इतिहास में है, जो कि भारतीय पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। हम बात करने जा रहे हैं कंगना जी से। कंगना जी, आपकी फिल्म आ रही है इमरजेंसी। अब तो शायद नहीं आ रही है 6 सितंबर को। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमारी फिल्म सेंसर ने क्लियर कर दी थी, लेकिन इतना पिटिशंस एंड उनके कुछ अपने रूल्स लॉज रहते हैं वेयर दे कैन ऑलवेज स्टॉप अ फिल्म। तो हमारे साथ ऐसा हुआ है, और जबकि कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, जो कि एक हमारा इतिहास है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। 4 हिस्टोरियंस हमारी फिल्म पे है, और जो जहाँ से हमने मटेरियल लिया है, और इस विषय पे अगर आप देखें, जो इमरजेंसी का जो टाइम लाइन्स है और ये जो विषय है, चाहे पंजाब राइट्स हो या मिसेस गांधी असैसिनेशन हो, उसमें आपको बहुत सारी फिल्में मिलेंगी। और अभी तो पिछले साल ही एक फिल्म आई है और काफ़ी उस चर्चा में रही वो फिल्म, या फिर इंदु सरकार जैसी फिल्में हो जो कि सिर्फ टिपिकल इमरजेंसी के ही 2 साल पे हो, या बाकी मिसेस गांधी की प्रेजेंस, मैनेक्स्ट्रा जैसी फिल्मों में वो इतिहास सब जो है हर जगह है और कई लाखों किताबों में है, सब जगह है, लेकिन सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया गया है और मुझे ही और मेरी फिल्म को टारगेट किया गया है। बट ठीक है, मैं आई हैव कंप्लीट फेथ इन द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री एंड मैं आई विल गो टू कोर्ट, और विदाउट एनी कट्स, विदाउट एनीथिंग, आई वांट माय फिल्म टू बी रिलीज्ड। क्योंकि ऐसे कैसे घर पे मरी पाई गई, वो आई हैव टू शो हु किल्ड हर, नो। तो दिस इज़ वेरी अनफेयर एंड वेरी अनफॉर्चुनेट डे। ओके, सो ये 6 तारीख को रिलीज़ होने वाली थी, 6 सितंबर को, राइट? अभी हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि ये कब तक फिल्म आएगी, क्या प्रोसेस रहेगा, एक बार अगर आप दर्शकों को बता सकें। यस, बिकॉज हमें 4 दिन पहले बताया गया कि सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। हमारी इंटरनेशनल DCP रेडी है जाने के लिए, हमारी जो बुकिंग्स है ओपन होने के लिए सब रेडी था, तो अब हमें बताया गया। तो खैर ये जो प्रोसेस है अब हमारा यही रहेगा कि विल मूव टू कोर्ट एंड हफ्ता 10 दिन में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सॉर्ट इट आउट। ओके, हम अपेक्षा कर सकते हैं 15 सितंबर के आसपास तक। यस, राइट, ओके, ठीक है। आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिकल है सारा जो मामला चल रहा है, या फिर ये फ्रिंज ग्रुप्स वगैरह का मामला है? देखिए, मुझे एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है, और मैंने यहाँ तक कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ मैंने ऐसी दिखा दी जो मन घड़ंत है और ये सब। तो मुझे ये कहा गया कि आप सिखों को नहीं दिखा सकते इस फिल्म में। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह से क्या मुझे कोई कैसे पर्सनल शौक है दिखाने का किसी कम्युनिटी को, या क्या मेरे को, मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये है कि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे मान लो मैं कोई फिक्शनल स्टोरी शूट कर रही हूँ कि मैंने ये चीज़ को ऐसे इमेजिन किया है। ये एक तथ्य पे आधारित, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये तथ्य हुए थे और जब ये काम हुए थे, तो उसके लिए भी मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने सोचा था कि ये एक ऐसी फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है, और जो घटनाएं हुई हैं उन पे फिल्म बना के हमारी पीढ़ियों को पता चलेगा कि क्या क्या घटना। इस मंशा से मैंने एक डेमोक्रेसी को लेके, हमारी एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो होगी उनके लिए एक फ़िल्म बनाई,
और जिस तरह से इस देश में मेरी आवाज़ दबाई जा रही है, धमकियाँ, गाली गलौज हर दिन मुझे जो है तो आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या मनोदशा होगी इस वक्त पे। मैं खड़ी हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे इतना मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है कि 1 मिनट तो मुझे दिख भी नहीं रहा था जब मुझे ये सब चीज़ों का पता चला। विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। मैं आशा करता हूँ कि अगले 10-15 दिनों में हमें ये फिल्म देखने को मिले। और क्वेश्चन फिर यहीं पे ये आ जाएगा ना कि आप इतिहास से कहाँ तक छेड़छाड़ करोगे। आपको यदि मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये भी था कि आपने इस फिल्म के ट्रेलर से हम ये देख पाते हैं कि 1966 से 1984 तक ये कहानी जा रही है। फिल्म का नाम आपने इमरजेंसी दिया है। उसमें हम कितना अपेक्षा कर सकते हैं कि इमरजेंसी वाला हिस्सा है और कितना बाकी जो पॉलिटिक्स है उसके अराउंड वो हुई? देखिए, इमरजेंसी जो है ना वो ही एक मेरे लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण करने वाली चीज़ थी कि उसने मुझे आकर्षित किया। लेकिन जो इमरजेंसी है वो 2 साल का जो लगभग 2 साल का जो वक्त रहा, उसमें एक कर्फ्यू टाइप सिचुएशन थी, हर चीज़ की टाइमिंग थी, और जो उनके खिलाफ जो भी कुछ बोलता था या उसको जेल में डाल देते थे। वहाँ वो जेल में जो है एक तरह से पीड़ित रहते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, खाना नहीं देना, हर तरह की यातनाएं उनको, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट लीडर हैं उन्होंने कितनी ज़्यादा, या जो बेचारे न्यूट्रल हो गए हैं उनको थोड़ा ये इस करके उनको अलग अलग यातनाएं दी जाती थी। अब इस पे तो खैर अब जो हो गया 2 साल वो तो सेम ही चली जा रहा है, वो रिपीट पे है। उस पर आप क्या फिल्म बनाएंगे, यू नो। और आउट ऑफ द लाइन कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। खैर मुझे क्या इसमें प्रभावित किया कि एक महिला जो देश के लिए लड़ रही थी वो देश से ही कैसे लड़ने लग गई, यू नो। तो वो जो जर्नी है, वो जो एक लीडर है वो देश के लिए से देश के अगेंस्ट कैसे हो गया, और उसके बाद में उनको जो है वो जो आप इतिहास से जब खेलते हैं या उससे करते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप अपने अगर डेमोक्रेसीज को या पावर का जो आप मैकबेथ का मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ को लेके कि उसने भी जो सत्ता है जो हथियाई थी और वो फिर खंजर जो उसके पीछे रहता था। तो एक ब्यूटीफुल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की तरह ये फिल्म है जो मिसेस गांधी के असैसिनेशन पर ख़त्म होती है। और ख़ासकर जो पंजाब राइट्स और असैसिनेशन है वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा है इसका, इतना छोटा कि शायद आप बोलेंगे कि ये इसके लिए ये लोग इतना हुड़दंग मचा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो डेफिनेटली एक तरह से राजनीति या यू नो फ्रिंज ग्रुपों की एक तरह से करतूत है, बाकी ऑब्जेक्शनेबल तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो इंदिरा गांधी जी का इतिहास हमें बताया जाता है उसमें 2 नैरेटिव बताए जाते हैं कि उन्होंने एक इमरजेंसी क्यों लगाई। एक नैरेटिव में कहा जाता है कि जो स्थितियां उत्पन्न की जा रही थी इमरजेंसी से पहले की, वो रशियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके द्वारा उत्पन्न की जा रही थी। स्ट्राइक्स, उपद्रव की स्थिति जैसा आज भी हम आज के भारत में देख पा रहे हैं। दूसरी स्थिति ये थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उन्होंने इंदिरा गांधी जी को बोला कि आपने चुनावों में धांधली की है, आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, वहाँ से उन्हें अधिकार मिलता है कि आप प्रधानमंत्री बनी रह सकते हैं लेकिन आपको अपने विशेषाधिकारों का त्याग करना पड़ेगा, और उससे अगले ही दिन इमरजेंसी लग जाती है। तो ये 2 नैरेटिव दिए जाते हैं। आपका क्या? आप फिल्म नहीं देखना चाहेंगे? नहीं, आप फिल्म देखिए कृपा करके। हमने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है, इतनी सारी यातनाएं झेल के जो उसको आपके पास ला रहे हैं, तो बस उसका जूस निकालने की कोशिश मत करिए, उसको फ्रेम टू फ्रेम देखिए। क्या बेहतरीन जो है सब कलाकारों ने काम किया है, आपके लिए वो दृश्य हमने जीवंत किए हैं। बात करके तो आप उसको निकल जाएंगे, लेकिन जो कला का एक विषय होता है, जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपने ये प्रो या अगेंस्ट बनाई होगी या इसमें कोई एजेंडा होगा। आप एजेंडा बताना हो तो मैं आपको 1 मिनट में बता दूँ ना। और कौन कभी नहीं, ऐसा कभी कोई वक्त आया भी है जब नहीं बताया हो? हमेशा एजेंडा बताया है आपको, क्या चल रहा है, क्या एजेंडा है। लेकिन जब आप एक कला की बात करते हैं, आप एक जैसे चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो जाए या चाहे वो नाट्य कला हो जाए या चाहे वो थिएटर हो जाए, तो वो तो उस प्रोसेस के अनफोल्ड होने की ही ब्यूटी है। और कला जो है और किसी और काम के लिए नहीं होती है। तो उसमें मुझे क्या स्टेटमेंट बनानी है, वो तो मैंने कला के ही नीयत से बनाई है। 5 गाने डाले हैं आपने फिल्म में। सो देखिए अगेन यू नो, सो मैंने एक बहुत ही चीज़ को जो है एक म्यूज़िकल में भी ढाला हुआ है।
मेरी आदत हमेशा यही है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन की, आज मैं अपने फुल एलिमेंट में नहीं हूँ क्योंकि आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि विल हैव टू गो नाउ लीगल वे। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि मेरे जो इंटरव्यूज़ हैं वो हमेशा ह्यूमरस होते हैं। लोग कहते हैं कि हम पॉपकॉर्न लेके सुनते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये ऐसे बातें नहीं। ह्यूमर इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, तो कभी भी मैं, अगर मुझे गंभीर रहना हो तो मीना कुमारी जी के बाद मुझे ही ट्रेजेडी क्वीन कहा होता, तो गंभीर रहना मुझे आता है, लेकिन हमेशा अपनी बात हल्के फुल्के तरीके से कहना। कल आपने आपकी अदालत, उसमें भी मैं कई तरह की मिमिक्री कर रही थी, आइटम्स कर रही थी, लोगों को हंसा रही थी, सब हंस रहे थे, मज़ा कर रहे थे, तो वो एक मेरा पर्सनैलिटी है। इसी तरह से जब एक इमरजेंसी जैसी कोई गंभीर बात आप कह रहे हैं, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है जिससे उनका उसमें एक आकर्षण बना रहे, उनमें एक रोमांच भी बना रहे, तो वो एक कला के एक तरीके होते हैं जो तो खैर ये उसी को तो कला कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो कवर किया है, इट इज़ ऑन इमरजेंसी फिल्म, एंड उसको अप्रॉक्सीमेटली 4-5 लाख लोगों ने देखा है। सो वीडियो में मैंने ये बोला कि हमने देखा अभी प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत सारे आक्षेप लगे, मोदी जी के ऊपर, कि भारत में डिक्टेटरशिप है, भारत को एक डिक्टेटर चला रहा है। इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया चुनावों से पहले, और चुनावों के बाद भी वही कहानी बेचने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने अपने वीडियो में ये कहा था दैट कंगना इज़ गोइंग टू आंसर पीपल एंड शी इज़ गोइंग टू टेल के एक्चुअल डिक्टेटर क्या होता है इस देश को। सो हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए? मैं पहले बोल चुका हूँ एक्चुअली। देखिए, मेरा मानना है कि एक हीरो जो है वो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक एंटी हीरो भी हैं, जो जैसे आपने फिल्में देखी होंगी, चाहे डर हो, चाहे तो ये जो एंटी हीरो होते हैं, उनको देख के भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमने ये फिल्म किसी की निंदा करने के लिए या किसी को टारगेट करने के लिए या किसी को बिल्कुल डिस्क्रेडिट करने के लिए बनाई है, नहीं। प्यार हद से बढ़ जाए तो जुनून बन जाता है, लेकिन वो प्यार, इट हैज़ टू बी प्यार इन द फर्स्ट प्लेस। आप में शक्ति होनी चाहिए, आप में पावर होनी चाहिए, तभी तो एक राम बनता है, एक रावण बनता है। ये शक्तिहीन क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, शक्तिहीन कुछ नहीं बन सकता है। तो रावण में पावर तो है ना। तो एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आप मेरी फिल्म को जानने की कोशिश मत करिए। आप फिल्म देखिए, आप का यस या नो में जवाब देके आज ही खत्म करो, मैटर बता दो, वैसा मत करिए। सो मेरा क्वेश्चन सिमरनजीत सिंह मान पर था। उन्होंने बहुत ही एक, जिसे कहते हैं कि किसी भी महिला के बारे में यदि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दें, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, आप जानती हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अभी हमारे देश में आपको वो बातें रिपीट करनी चाहिए यहाँ पे। क्यों पता है, हम लोग आज उन अंकल को जो है वो बोल के कि ये बड़ा वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हम लोग ना अपने आप में बड़ा अच्छा फील कर लेते हैं कि वो खराब है और हम सब ठीक है। ऐसा नहीं है। इंडिया में जैसे उन्होंने बोला, मैं भी नॉर्थ से ही हूँ, ठीक है, मैं कोई, ठीक है, वहाँ की भाषा मुझे नहीं आती होगी साउथ की, लेकिन मुझे पता है नॉर्थ में लड़के लड़कियों के बारे में कैसे बात करते हैं। ये बॉयज़ टॉक ही है, दिस इज सो कॉल्ड बॉयज़ टॉक। कोई लड़की क्रॉस होके जाती है, कोई लड़की सामने से आती है, कोई लड़की आपके ऑफिस में बॉस है, कोई लड़की आपकी सीनियर है, कोई लड़की नई कॉलेज में आई है, कोई किसी की नई बेटी की शादी गांव में हुई है। सबको पता है लड़के लड़कियों के बारे में कैसे बात करते हैं। सो आपको उनको सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, पुरुष जो है मे बी इतना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए, ठीक है, लेकिन उस ही लेवल पे सब बॉयज़ गर्ल्स के बारे में टॉक करते हैं। उन्होंने क्या कहा, उसको के बहुत एक्सपीरियंस है। उनसे पूछा क्यों, क्योंकि मैंने बात बहुत बार सुनी, फिर मैंने उनकी साइकोलॉजी जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इसने बहुत करवाए हैं, तो कॉन्सेंशुअल को शायद वो कहीं एक ये एक साधारण हिंदुस्तानी पुरुष की मेंटालिटी है कि कॉन्सेंशुअल इज इक्वल टू रेप। एक तो सबसे पहले वो दिस शुड बी क्लियर्ड आउट। रेप है, कॉन्सेंशुअल सेक्स है। उनको समझ ही नहीं आ रही, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं इनका क्लियर हो रहा है।
कहाँ तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची, इनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। सेकंड थिंग उन्होंने कहा कि बिकॉज उन्होंने पूछा मीडिया वालों ने, मतलब व्हाट डू यू मीन कि उसने बड़े करवाए हैं, तो उन्होंने कहा कि उसको एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता? कहता हमें पता है, क्योंकि जैसे साइकिल चलाने के एक्सपीरियंस होते हैं वैसे उसको एक्सपीरियंस है। एक और चीज़ यहाँ पे पता चल रही है कि इज कंसीडर्ड अ रेक्रिएशनल एक्टिविटी। यू गेटिंग इट ना? इट्स अ रेक्रिएशनल एक्टिविटी। अब जो बंगाल में भी रेप था, उसने पहले बार 2 बार वो रेड लाइट एरिया गया, राइट। फिर शायद उसमें वो भाव अगर नहीं रहा होगा तो उसने खुद को शराब पिया, फोन मिला उसके फ़ोन में। हाँ, उसने शराब पिया, उसने अपने आप को उत्तेजित किया, फिर से ड्रग किया, बिकॉज ही नीड्स रिक्रिएशन। राइट। ठीक है, तो खैर अंकल को सिंगल आउट करने की जरूरत नहीं है। हम सबको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, क्या मे बी नॉट इन दीज एक्सट्रीम फॉर्म्स, क्या हम किसी तरीके से कभी कभी उस हद तक चले जाते हैं, पीछे से लड़कियों की बॉडी को चेकआउट करना, या हमेशा कहने अच्छी होगी या बहुत अच्छी होगी या नहीं होगी, या उनके किसी तरह से इन एक्टिविटीज़ को जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी समझना। क्योंकि उसने जो उस महिला की दुर्दशा की, अगर आप एसेंशियली सोचे, किस लिए की? रिक्रिएशनल एक्टिविटी। उसको उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, ही नीडेड एंगेजमेंट सिंपली। तो जैसे साइकिल राइड करने के एक्सपीरियंस होते हैं वैसे के एक्सपीरियंस होते हैं। तो आप अंकल को सिंगल आउट मत करिए, ये हिंदुस्तानी जो लोग हैं और इनकी जो मनोवृत्ति है उसको आप सिंगल आउट करिए। ओके, सो एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पर आ जाएगा इसी चीज़ पर, बिकॉज जिस दिन ये घटना हुई है हमने अपने चैनल पर इसको कवर किया था, इस पूरी चीज़ को जो अंकल ने आपको बोला। और उसको उसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने आपके कुछ पुराने वीडियोस निकाले जिसमें आप यूर डांसिंग एंड जस्ट हैविंग फन, उस टाइप के वो वीडियोस हैं, उनको वायरल करा। सम 10 साल पहले, लाइक यंगस्टर, आई एम डांसिंग इन क्लब्स एंड बीइंग विद माय फ्रेंड्स। तो अगेन के शी इज आस्किंग फॉर इट। राइट, बिकॉज हमने उसको इसी तरीके से कवर किया था दैट देयर इज सम प्रॉब्लम जिसमें हम चीज़ों को, जिसको स्लट शेमिंग कहते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं, एंड वही चीज़ फिर जो कलकत्ता में हुआ या फिर दिल्ली में 2012 में हुआ वहाँ तक पहुँचती हैं। नहीं, दिल्ली में आप तो क्या हर क्यों इतना दूर जा रहे हैं? वो तो उसके एक्सटेंड, वो पकड़े गए नहीं पकड़े गए, महिलाओं को दबा दिया गया, उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट ये जो एसेंशियली ये भी एक मेंटालिटी जो है कि शी इज़ आस्किंग फॉर इट, यू नो, शी वांट्स इट। क्यों? क्योंकि आप कुछ चीज़ों से, आपकी परसेप्शन से आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ी चीज़ वो होती है कि उसने, अगर उसका कोई अंग दिख रहा है तो वो आपको इनवाइट कर रही है। ये आप इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर लेते हैं कि वो बुला रही है मुझे। दूसरी चीज़, अगर वो लड़की जो है किसी तरीके से जैसे कि डांस कर रही है या अपने दोस्तों के साथ हंस रही है या तैयार होकर निकली है या या वो किसी तरीके से मान लीजिए किसी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, ऐसे भी केसेस हुए हैं कि तू निकली हुई है तो तुम उसके साथ हो तो तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो पता ही होगा सब। इस तरह की मेंटालिटी के ये इसके साथ घूम रही है तो शी मीन्स शी इज़ अवेलेबल टू अदर मैन ऑल्सो। ये जो मानसिकता है ये हमारे देश की ही पर्टिकुलर, इसी देश की मानसिकता है, या जो खास के साथ की जो एशियन कंट्रीज़ हैं। मैंने ये नहीं कह रही कि दूसरे देशों में नहीं होते, वहाँ भी होते हैं, बट ये जो टिपिकल बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी यहाँ पर होता है। हाँ, मेंटालिटी उनकी अलग मेंटालिटी होती होगी, बट यहाँ की जो मैं आपको मेंटालिटी बता रही हूँ। ओके, चलिए मैं आपकी फ़िल्म पर वापस आता हूँ। इसमें अभी 2-3 दिन से आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप एकदम से इंदिरा गांधी की आवाज़ में बोलने लगती हैं, और ये मैं इसका प्रोसेस समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसमें बेसिकली यदि आप किसी किरदार को निभा रहे हो और किसी ऐसे व्यक्ति के किरदार को निभा रहे हो जो कि रियल में इस दुनिया में रहा है, तो उसमें आपको बेसिकली मिमिक भी करना है, मिमिक्री भी करनी है, उसको उसके हाव भाव, मैनरिज्म, सारी चीज़ें पकड़नी होती है। कितना डिफ़िकल्ट होता है। और आपने, बिकॉज इंदिरा का तो बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर मुझे लगता है, बहुत सारे शेड्स हैं। बिल्कुल। तो इतनी गहराई में फिर कैसे उतरते हैं?
उसके लिए प्रोसेस होता है, प्रैक्टिस होती है? हाँ, वो तो खैर अब हमारा वही काम है एक्टरों का तो इस काम में अब है थोड़ी माहिर। तो एक किरदार को समझना, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे लोगों को ना, और ख़ासकर ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी इसकी दोषी है कि आप मेरे साथ भी आते, अरे ये सारा दिन शीशे में देखती रहती है, मेरी बेटी पक्का हीरोइन बनेगी, या मेरा बेटा सारा दिन जिम में रहता है, पक्का हीरो बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता हो गई है कि ज़्यादा ही चमकीले कपड़े पहनने वाले या ज़्यादा ही मेकअप करने वाले मतलब वो एक्टर बन सकते हैं। तो खैर हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं सारा दिन लिपस्टिक और फ्रॉक पहन के घूमना, उनको लगता है सिर्फ वही एक्टिंग है। बट एसेंशियली एक्टिंग इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट्स अ वेरी डीप स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स, न्यूआंसेस, behaviors, patterns, habits, character. डीपली एंगेजिंग स्टडी। तो आपको अलग अलग कैरेक्टर्स की जो है स्टडीज़ करनी पड़ती है। बॉडी लैंग्वेज इज़ अ वेरी बिग आस्पेक्ट। तो खैर ये बहुत ही एक डीप वर्क रहता है। तो ह्यूमन रिएक्शंस, तो उससे क्या करते हैं, जब आपको कैरेक्टर मिलता है आप उसको स्टडी करते हैं, बहुत गंभीरता से आप उसको स्टडी करते हैं। तो उसके कई बार हमें मिलते हैं कैरेक्टर, कई बार जब नहीं मिलते हैं तो उसको हम बर्थ देते हैं खुद। वो कैरेक्टर से फिर बैकवर्ड जर्नी होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए हैं, उसकी बॉडी फिर उससे आप जो है वो फॉर्म करते हैं। यहाँ पे बॉडी मिली हुई है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हुए हैं, बीच की जर्नी आप फॉर्म करते हैं। तो है एक प्रोसेस है विच इज़ डिवाइन। और तभी मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो कलाकारों को बहुत डिस्क्रेडिट करते हैं, बहुत डिस्क्रेडिट करता है। जैसे मिकलेंजेलो हो गया, दा विंची हो गया, देयर सो मेनी आर्टिस्ट लाइक हमारे भी हैं जिन्होंने राम जी का, अरुण जी जिन्होंने श्री राम जी का स्कल्पचर किया। यू नो द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटमी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस। एंड देन देयर सडन कोई लल्लू पंजू होते हैं, अरे ये अनपढ़ है, ये है, वो है। एक किसान की एक अलग एजुकेशन होती है, यू नो वेदर, सीड, soil, microbes, water and their relation with all of it. आप नहीं उनसे बात कर सकते। आप बात करिए क्रॉप पे उनसे, नहीं कर पाते। They are so intelligent. तो intelligence is not BA and MA. Intelligence is not Bachelor of Arts. No. Beyond BA and MA, there is intelligence. If you talk to a person who does embroidery, that person has a different kind of intelligence. Talk to a sculptor, talk to a painter. You know, so intelligence is in a vastness. You know, जो सोचते हैं कि BA MA है तो फिर वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। That is a degree. मतलब नहीं है उसका कुछ, वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। You need to cultivate a skill. You need to cultivate a skill. फिर कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी इतनी। अगर आपको लगता है कि डिग्री इज एजुकेशन, देन नो, डिग्री इज एजुकेशन। बट आप उससे क्या उभर के आते हैं, आपने उससे क्या सीखा। सेम थिंग जो है एक टीचर 10 स्टूडेंट्स को बताएगा, लेकिन वो 10 जो है उससे अलग 10 चीज़ सीखेंगे। ओके, सो थोड़ी सी समय की कमी है, मेरा आपसे बात तो करने का बहुत मन है, लेकिन मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा बिकॉज वो चीज़ भी बहुत वायरल अभी इस समय इंटरनेट पर चल रही है। आप सब वायरल चीज़ों के पीछे। हाँ, नहीं, मैं एक्चुअली में वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है बिकॉज आपने एक डिजिटल चैनल को भी इंटरव्यू दिया। उस चैनल ने आपसे 2 घंटे का इंटरव्यू लिया, पूरा पॉडकास्ट था, उसमें उनके एम्प्लॉयज़ भी थे और सारी बातें हुई हैं उसमें। मैंने वो पूरा इट वाज हॉरिबल। मैंने क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि it's very easy for me to sit here with a long face and talk like the burden of the world is on me. Very easy. But what takes wit, intelligence, presence of mind and a genuine engagement is some kind of sarcasm, satire, some sort of jokes, some kind of mimicry, some typical, you know, casual talk. All of this needs a huge, you know, level of intelligence. लेकिन जब ये कोई लड़की करे, ठीक है, तो उन्होंने मेरे छोटे छोटे कट्स बना के पीछे you know कोई एक कॉमेडी का म्यूजिक लगा के एंड और डूइंग माय फेस लाइक you know as if totally you know। so आप उसके ऊपर से फिर साथ में साइमल्टेनियस एक और कैंपेन चल रहा है जिसमें प्रिंट में ये सब लिखा जा रहा है। अब आप सिर्फ वही निकाल के डालेंगे तो राइट। साथ में कैंपेन चल रहा है कि यू नो हर इंटरव्यूज आर लाइक अ कॉमेडी शो। वी शुड बी हैप्पी दैट आई एम गिविंग यू कंटेंट विदाउट इवन पेइंग फॉर इट। Right. You know, so why are you hurt that you're getting to laugh? See, the thing is that when it is a woman, she is very easily discredited. Emergency में जो भी मिलता है
वाह क्या एक्टिंग की है, क्या एक्टिंग किया, व्हाट अ ट्रेलर, व्हाट अ ट्रेलर. इवन प्रिंट मीडिया, एवरी व्हाट अ ट्रेलर, व्हाट अ ग्रेट ट्रेलर. ठीक है, वाह वाह. उस ट्रेलर का कोई तो फिल्म मेकर होगा, वो ट्रेलर किसी ने तो बनाया होगा. कहाँ है वो भूत, उसकी भी तो कोई बात करो. Nobody is talking about that. There is a woman filmmaker, there is a woman one of the writers in this, you know. तो ये जो है, ये हमारे समाज की जो है ये कुप्रथाएं हैं कि महिलाओं को डिस्क्रेडिट करना, उनको जो है खासकर युवा महिलाएं हो उसको सेक्सुअल अब्यूज़ करना, उसको एज अ अपनी जो भी हैं विकृतियाँ उनके दिमागों में हैं उसके लिए उसको यूज़ करना. और उसके बाद में जो है अगर वो इफ़ शी इज़ विनिंग विद हर विट एंड इंटेलिजेंस एंड विद हर प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो फिर उसकी इस तरह से साजिशें करना. छोटे छोटे फॉर 5 days दैट इंटरव्यूज वाज नॉट, आई वी वर मैसेजिंग कि व्हाट हैपेंड टू दैट. छोटे छोटे स्निपेट्स बना के एंड छोटे छोटे एडिटेड वो करके वो कंप्लीटली बीइंग एक्सप्लॉइटेड. पर आई वेंट टू, जैसे होता है ना कि मैं तो आई एंटर्ड लाइक, मैंने थोड़ा ना कोई चोरी किया, मैं तो गई वहाँ, मुझे बुलाया गया तो मैं गई. हर ना कोई क्वेश्चन मैंने पहले मांगा. मुझे पूछा कोई चीज़ है आप जिसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे. ऐसे हमने कौन सा कोई चोरी किया जिसके बारे में बात नहीं करेंगे. चोर तो वो सब है ना जो हमें कह रहे हैं कि आप ये मत बोलिए वो मत बोलिए. इंडस्ट्री वाले हैं, हवा से लेके टेररिज्म से लेके ड्रग्स से लेके प्रोस्टिट्यूशन से लेके दाऊद से लेके फोटोएं सारी इनकी छपी हुई है और कसूरवार हम हैं. इनका कोई कसूर नहीं है. ठीक है, ये जो है हमें पूछते कुछ पूछना नहीं, हाँ सब कुछ पूछो. अब सब का जवाब दे दिया, अच्छा दे दिया, अब वहाँ पे इनको और दिक्कत. तब अब कैसे इनको करें, क्या होगा फिर इस देश का. आप बेटियों के साथ में ऐसा करेंगे किसी को. अरे आप देखिए, आज हमारे हिमाचल प्रदेश से 100 साल के फिल्मों के इतिहास में पहले एक बेचारी प्रीति जिंटा आई, अब एक और बेटी आ रही, उसको भी कैसे ख़त्म करके मतलब छोड़ना ही नहीं है. ठीक है, हमारे ये राजनीति में कितनी महिलाएं हैं बताइए, और खासकर हमारे हिमाचल से कितनी महिलाएं हैं, अब छोड़ना ही नहीं है. और फिर आप कहते हैं जी मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, मैं भी अपनी बेटी के लिए ये चाहता हूँ, मैं भी अपनी बेटी के लिए वो चाहता हूँ. जो खड्डे आप दूसरे की बेटियों के लिए खोद रहे हैं उनमें आपकी भी बेटियाँ जाके गिरेंगी. आप इस बात को मत भूलिए. जी बिल्कुल. सो थैंक यू कंगना फॉर दिस छोटी सी बात जो हमने की है उसके लिए. बट आज बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया. पीपल वो वांटिंग दिस काइंड ऑफ अ सीरियस टॉक, तो भाई सीरियस भी बहुत हो सकती है, बट मैं यूजुअली आई लाइक टू कीप इट लाइट. ओके. सो बाकी हम बात जो कर रहे थे वो ललन टॉप पे इंटरव्यू की कर रहे थे, जिसमें कंगना को किस तरीके से घेरने का उन्होंने प्रयास किया. दैट इज टोटली नहीं घेरा तो उन्होंने बात घेर तो मैंने, मुझे नहीं घेरा उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो ट्रोलिंग वगैरह का वो प्रयास कर जो रहे हैं, एडिट किया राइट, और जो एक कॉमेडी वो बना के, और उसके साथ में जो आर्टिकल्स आए प्रिंट वगैरह में कि हर इंटरव्यूज लाइक अ कॉमेडी शो. आई डोंट थिंक, आई मीन येलो जर्नलिज्म. या आई थिंक आई वाज वेरी फ्रेंडली एंड आई वाज वेरी कैंडिड एंड येस आई kept it very light. And if you want to see me do tragedy roles, please see films like Fashion, Bola Mein, Gangster. I can get very tragic, but I was very candid with you all, and I wish you guys had respected that. चलिए कंगना जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें समय दिया. थैंक यू.